एक बात साफ करना चाहता हूं, उलमाए किराम की मौजूदगी है। आज मुफ्ती साहब क़िबला खुद मौजूद हैं। इंसान खता का एक पुतला है। जोश और जज्बात की बुनियाद पर कभी इंसान से गलती हो जाती है। सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत मखदूम सुल्तान शरफुद्दीन याहिया मनेरी मकतूबात 2 सदी में फरमाते हैं कि खता बुराई नहीं है, सिर्फ इतना कहा हजरत अल्लाह खालिक होकर के मखलूक की खता को माफ करता है। एक मखलूक आप मखलूक से खता का तालिब है। मैंने मुफ्ती साहब क़िबला से कहा कि हजरत मैंने आपके साथ 2-2 दिन 3-3 दिन का सफर किया है। आपने मेरी जिंदगी आपके सामने है। और हमेशा मुफ्ती साहब एक बात कहते थे कि अगर पढ़े लिखे नकीब हैं, कई गुफ्तगू में मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज इस मामले के बावजूद मुल्क हिंदुस्तान में हमेशा, और उस जलसे में भी मैंने ये कहा था कि अगर जलसे के तकद्दुस को बहाल करना है और इस रंगत को खत्म करना है तो मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर पहले होनी चाहिए थी। जो थोड़ी सी क्लिप कुछ लोगों ने वायरल की थी उस जलसे की। मगर एक बात है ना कि हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता असद भाई, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता। एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। आज बाबू हुजूर के सामने फिर मैं मुफ्ती साहब क़िबला से अहले सीमांचल से माफी का तलबगार हूँ। और मैंने बार बार आई के मोहब्बतों के साथ अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में एक बार पूरा मजमा दिल लगाकर अकीदत और एहतराम के साथ शायर इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता आवाज हजरत असद इकबाल से पहले पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए और एक बार बाबू हुजूर को गवाह बनाकर, कल कयामत के दिन अल्लाह फरमाता है कि जर्रा जर्रा गवाही देगा। इस नीयत के साथ हाथ उठाएं कि नबी का बेटा कयामत के दिन आपकी गवाही दे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। एक आवाज के साथ आवाज मिलाएं और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। आवाजें और आपकी बुलंद हो सकती है जब फलस्तीन के बच्चे जुल्म और जालिम बादशाहों के सामने, फौज के सामने ये नारा लगा सकते हैं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बा पे नारे तकबीर तो लाओ। अहले सीमांचल वालों, सुल्तानुल मुहक्किकीन की मोहब्बत में बैठने वालों, सरकार आली और बाबू हुजूर की मोहब्बत में बैठने वालों, दोनों हाथों को उठाओ और इस अंदाज से उठाओ कि निगाहें करम हो जाए नबी के बेटे की, आपकी किस्मत का सितारा उठ जाए। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। पूरा मजमा हाथों को उठाइए। स्टेज पर उलमा उठा देंगे तो करम नवाजियां हो जाएंगी आपकी। दोनों आप पूरी ताकत के साथ मोहब्बत से आवाज दें, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे बाबू हुजूर, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। बड़े भाई से पहले नात का ये 3 शेर और खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे। अरे सुभान अल्लाह। दुआएं चाहता हूं आप तमाम अहबाब की कि साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। तशरीफ लाती है आलमी आवाज इस नारे के साथ में, नारे तकबीर। अगर वो इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। असद वो शायर हैं कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर
यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाले नबी आखिरुज़्ज़मां, सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाले आमना के लाल, 23 साल की करियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को ये पैगाम देने वाली जात क्या दुनिया वालों, बेवा अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। फतेह मक्का के दिन काबे की छत पर हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ा करके दुनिया को पैगाम देने वाली जात क्या है दुनिया वालों, अब रंग और नस्ल की तफरीक का खात्मा होगा। अब इंसानियत के आला तरीन मकाम पर पहुंचेगा और पहुंचाने के लिए मोहम्मद अरबी आ गए हैं। मजदूरों को उसके पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी देने वाले करीम आका की बारगाह आली जीजाह में होश और शौक के साथ दुरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बि व मिन आजमी सुम्मा रिदा नबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मादा या वासिअल करमी व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हाज़रीन, वक्त से पहले आपने एक अजीम खिताब समाअत किया। मिंबर शरीफ पर आपके शहर अजीज के मुकद्दस और मुअज़्ज़म उलमाए किराम हैं जिनके चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। मुल्क हिंद का एक अजीम और नादिर नायाब आवाज जनाबे अजमत रजा भागलपुरी की शक्ल में वो भी तशरीफ रखते हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह शहनशाह नगमात आलमी शोहरत याफ्ता आवाज मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला वो तशरीफ लाएंगे। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब क़िबला उनकी आमद होगी। शहजादे गौसे आज़म गुले गुल बने खयाबान